लेक्चर। अब हमने बताया कि एचएसएन कोड में सामान का क्या महत्व है कि एचएसएन कोड 2 डिजिट का ले सकते हैं। इसमें हमने लिखा द टैक्स पेयर बिटवीन 1.5 करोड़ एंड 5 करोड़। टैक्स पेयर मतलब कहने का मतलब हम जो मतलब कोई बिजनेसमैन है करोड़ से लेकर 5 करोड़ के अंतराल में अगर कोई भी टर्नओवर करता है मतलब फाइनेंशियल ईयर में सामान बेचता है या खरीदता है, इसके कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम एचएसएन कोड को 2 डिजिट में हम ले सकते हैं। मतलब क्या 04, 08, 70, 60, ठीक है, किसी भी सामान का 2 ही कोड होगा। इतना समझ गया। अब इसमें बोल रहा है फर्स्ट ईयर फॉर द फर्स्ट ईयर जीएसटी ऑपरेशन। उसके लिए क्या फर्स्ट ईयर ही का आपका जीएसटी ऑपरेशन रहना चाहिए, फर्स्ट ईयर ही में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सेकेंड ईयर क्या है, फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ स्पेसिफाइड 2 डिजिट पार्ट लेवल एचएसएन कोड विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल टैक्सेबल इंडिविजुअल बिटवीन 1.5 करोड़ और 5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड ईयर में भी आपका कितना कम से कम फर्स्ट ईयर में अगर मान चलिए प्रीवियस ईयर में उतना नहीं हो पाया इन केस, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में ये आपको ट्रांजैक्शन को इंडिकेट करा। सेकेंड ईयर का सबसे पहला कंडीशन आता है फाइनेंशियल ईयर। हम उस दिन भी बताए थे फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर हम उसे जैसे अभी चल रहा है मेरा 1/4/2022 से लेकर 31/3/2000 ये जो आएगा ये मेरा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। अब जो हम जीएसटी का फाइल ऑडिट करेंगे, जीएसटी का फाइल कब करेंगे, 30 मार्च के बाद। अब 31 मार्च तक मेरा क्या है, ये फाइल वैलिड है। जब हम 31 मार्च के अंदर में मार्च क्लोजिंग में जब हम अपना फाइल ऑडिट करवाते हैं, प्रीवियस ईयर कहला जाता है, पिछला साल कहला जाता है, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल। इसके हम इस साल में जो ट्रांजेक्शन किए हैं 22-23 में जो हम ट्रांजेक्शन, इसको आप असेसमेंट ईयर कह सकते हैं। असेसमेंट ईयर कहते हैं किसको, एक साल आगे वाले को। तो 23-24 असेसमेंट ईयर होता है और फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कहने का रीजन ये है कि किसी भी क्या कर सकते हैं 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 तक हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें कहा गया एचएसएन कोड वो व्यक्ति ले सकता है जिसका ट्रांजेक्शन 1.5 करोड़ से बीच में हो। साल भर का ट्रांजैक्शन कितना हो, 1.5 करोड़ से बीच में। तो एचएसएन कोड 2 डिजिट का सकता है। 4 डिजिट एचएसएन कोड फॉर गुड्स, 4 डिजिट का एचएसएन कोड। हमने बताया 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक में, 1.5 करोड़ तक में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन पर 2 डिजिट का मेरा एचएसएन कोड बनता है। अब 5 करोड़ ट्रांजेक्शन करेंगे तो 2 की जगह पर 4 डिजिट का है। जैसे 4 डिजिट में 40, 79, 56, 97, 04, 98, 50, 79, इस टाइप का जो एचएसएन कोड बनेगा वो आपका 5 साल भर का जो आपका ट्रांजैक्शन होगा तब इस टाइप का आपको एचएसएन कोड दिया जाएगा। अब इसमें बोल रहा है टर्न ओवर विल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब जिसके अकॉर्डिंग आपका टर्न ओवर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स, जैसे 5 करोड़ से अधिक आपका ट्रांजैक्शन है इसमें आप टैक्स पे कीजिए 6 करोड़ 7 करोड़ जो हो। अब उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर द टर्नओवर द फॉर द प्रीवियस ईयर विल बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइन द यूज ऑफ एचएसएन कोड। अब कहने का फर्स्ट ईयर जो आपको जीएसटी दिया गया है, मतलब फर्स्ट पहला साल जो आपको जीएसटी दिया गया था आपका प्रीवियस ट्रांजैक्शन, कहने का मतलब ये है कि अभी मेरा चल रहा है 1/4 से लेकर 31/3/23 तक ये जो मेरा चल रहा है। तो अब हमको बोल रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना आपका, तो ये तो मेरा अभी करंट ईयर है, करंट साल है। तो हमको करना क्या है, हमको ट्रांजैक्शन करना है 1/4/21 से लेकर 31/3/2022 तक। ये प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो ट्रांजैक्शन किए उसी को हम इस दिखा सकते हैं। अब ये जैसे आप बोलिए सर इसका हम डेट अगर मान चलिए जैसे हो गया 27 से लेकर 31/3/24 तक, जैसे ये डेट आपका करेंटली डेट आ जाएगा ट्रांजैक्शन इंडिकेट करवा सकते हैं। अप्रैल में जाकर आपका 1 साल ये पूरता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो आप लेन देन कर रहे हैं कितने एचएसएन नंबर पर 4 अंक पर कर रहे हैं तो आपका कम से कम 5 करोड़ से अधिक आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तब आपको एचएसएन कोड के 4 अंक से अधिक आपका एचएसएन कोड आपको गवर्नमेंट देगी। अब देखिए 2 डिजिट, 1 डिजिट में क्या है, कहीं भी हम बाहर से एक सामान मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं
एक्सपोर्ट मतलब हम सामान बाहर, जैसे इंडिया से हम सामान मान चलिए अफ्रीका, तो उस कंडीशन वो एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट में क्या, हम सामान बाहर से मंगा रहे। HSN नंबर 8 डिजिट का हो, जैसे मान चलिए RN00186 HSN नंबर इस टाइप का आपका बना हुआ होगा। HSN नंबर इस टाइप का आपका बना हुआ, 8 नंबर का HSN नंबर बना होता है। इसमें पहला कंडीशन क्या बताए, इन द केस ऑफ इंपोर्ट या एंड एक्सपोर्ट कोड ऑफ 8 डिजिट शेल बी कंपलसरी। या तो हम सामान को इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, HSN कोड किस नंबर का आएगा, 8 डिजिट का आएगा, ठीक है। कंपलसरी होगा मतलब जरूरी होगा। as GST has to be compatible standard and check download HSN code of for product। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मतलब इंटरनेट पर वेबसाइट पर जाना है, वहां पर से आप HSN कोड का प्रोडक्ट आप डाउनलोड करके भी ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्मॉल डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट मेंशन HSN कोड इन देयर इनवॉइस। जो छोटा दुकानदार है उसके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। जो छोटा दुकानदार मंगा सकता है उसके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। तीसरा कंडीशन है HSN विल बी मेंशन इन द GST टैक्स रिटर्न इन विच वी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल। HSN GST इनवॉइस में मेंशन किया जाता है। बिना HSN का आपका GST अपलोड मतलब वेबसाइट आप फाइल को ऑडिट नहीं करवा सकते। आपने क्या सामान लिया, क्या सामान नहीं लिया, क्या सामान आपने बचा रखा, तो उस कंडीशन पर आपका HSN यूज किया जाता है। क्योंकि आप मान चलिए सामान लिए 200 पीस से, कोई इसका होता है HSN नंबर ये, ठीक है। अब सन ग्लासेज आप 200 पीस लिए, तो उस कंडीशन पर आपका कितना आपका ये सन ग्लास सेल हुआ, तो ये जो आपका HSN नंबर इससे पकड़ाएगा कि आपका सन ग्लासेस कितना सेल हुआ। इसी कारण GST इनवॉइस में आपको डालना जरूरी होता है। किस कंडीशन पर, तो GST टैक्स रिटर्न करने के लिए। किस कंडीशन पर, टैक्स रिटर्न करने के लिए। चौथा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन द बिजनेस ऑफ टैक्स पेयर विल बी रिक्वायर्ड टू HSN कोड ऑफ द गुड्स डील ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। मतलब ये जिस समय आप GST का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या GST को मान जगह ट्रांसफर करवाते, माइग्रेशन करवाते, जैसे मेरे नाम पर है, अब हम चाह रहे सुरेश जी के नाम पर हम ट्रांसफर करवाए, उस कंडीशन में टैक्स पेयर हम कितने टैक्स पेयर, हम 8 HSN कोड के हकदार है या 2 HSN कोड के हकदार है या 4, हम कितने बड़े बिजनेस में, इसके अकॉर्डिंग हमारा HSN कोड डिसाइड किया जाता है। या तो हम जिस समय GST को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अब छोटा बिजनेस में जो 1.5 करोड़ के अंतराली में सेल करता है या परचेज करता है, तो वो तो 2 HSN कोड के हकदार है, तो उसको 8 HSN कभी भी हमने दूसरा ही कंडीशन में स्मॉल डीलर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस कंडीशन पर या तो हम GST को रजिस्ट्रेशन करवाते या GST को माइग्रेशन करवाते, तो उस कंडीशन पर आपका जो GST है तो HSN कोड आपके दुकान ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है कि आपका कितना होगा।